एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है और डेटाबेस को कैसे यूज़ किया जाता है। आज के सेशन में हम टेबल के बारे में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल का यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे चेक करते हैं और टेबल में जो डेटा इंसर्ट किया है उसे कैसे व्यू करते हैं। हम इन सभी एसक्यूएल कमांड को समझेंगे और उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब हम देखते हैं एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। जब हमें डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना होता है तब हम क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप एंड कॉलम 3 डेटा टाइप। यहाँ टेबल नेम में आप टेबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम यहाँ पे स्टूडेंट दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। टेबल का नाम स्टूडेंट है, रोल नंबर इंट, इंट क्यों है? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, मीन्स ये एक नंबर स्टोर करेगा। नेम वेरचर, वेरचर इसलिए क्योंकि यह एक स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। परसेंटेज PR मीन्स परसेंटेज, परसेंटेज में भी इंट होगा क्योंकि ये नंबर स्टोर करेगा। इस कमांड से स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हो जाती है जिसमें रोल नंबर, नेम और परसेंटेज स्टोर किया जा सकता है। अब अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, मीन्स कौन से कॉलम में कौन सा डेटा टाइप है, तो हमें DESC कमांड का यूज़ करना होगा। इसका सिंटैक्स होता है DESC टेबल नेम। टेबल नेम में हम स्टूडेंट नाम देंगे क्योंकि हमने अपने टेबल का नाम स्टूडेंट रखा हुआ है। एग्जाम्पल DESC स्टूडेंट्स। ये कमांड स्टूडेंट टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाएगा। कमांड को MySQL में प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जब भी आप MySQL वर्कबेंच ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना डेटाबेस सिलेक्ट या यूज़ करना होता है। बिना डेटाबेस को यूज़ किए आप क्वेरीज को प्रॉपरली रन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने भोपाल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया हुआ था प्रीवियस क्लास में। एक सिस्टम में आप मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हैं, लेकिन जिस डेटाबेस में आपको वर्क करना है उसे आप यूज़ कमांड की हेल्प से सिलेक्ट करिए। आइए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यूज़ भोपाल कमांड रन कर दिया है, जिससे भोपाल डेटाबेस सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्रिएट टेबल कमांड का प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट टेबल कमांड लिख रही हूँ। हम स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अब ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉलम्स का नाम और उनके डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। यहाँ रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, नेम वेरचर टाइप का है जिसमें टेक्स्ट स्टोर होता है, और परसेंटेज इंटीजर टाइप का है जिसमें परसेंटेज स्टोर किया जाता है। अब मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसका मतलब टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि टेबल प्रॉपरली क्रिएट हुई है या नहीं। इसके लिए हम DESC कमांड का यूज़ करते हैं। DESC कमांड टेबल का स्ट्रक्चर शो करती है जिसमें कॉलम्स का नाम, उनके डेटा टाइप दिखते हैं।
अब मैं इस कमांड को रन करती हूँ। आप स्क्रीन पर स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कॉलम नेम, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। रोल नंबर, डेटा टाइप इंट, नेम, डेटा टाइप varchar, परसेंटेज, डेटा टाइप इंट। अब तक हमने डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। टेबल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें डेटा स्टोर करना। एसक्यूएल में किसी टेबल के अंदर डेटा स्टोर या ऐड करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, वैल्यूज, वैल्यूज 1, वैल्यूज 2, वैल्यूज 3। इंसर्ट इनटू एसक्यूएल को बताता है कि हमें डेटा इंसर्ट करना है। टेबल नेम, जिस टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है, लाइक हमें यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। कॉलम नेम्स मीन्स जिस कॉलम में हमें डेटा इंसर्ट करना है, लाइक यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज। यहाँ पे हम इनके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, वैल्यू। रोल नंबर 1 है, नेम राहुल है एंड परसेंटेज 85 है। इंसर्ट कमांड का एक और सिंपल मेथड भी होता है। अगर हमें टेबल में सभी कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है और उसका ऑर्डर सेम है तो कॉलम का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तब क्वेरी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज 1, राहुल 85। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा टेबल में इंसर्ट हुआ है या नहीं। एसक्यूएल में टेबल के डेटा को देखने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम में हम अपने टेबल का नाम देंगे। एग्जाम्पल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। सिलेक्ट डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब है टेबल के सभी कॉलम्स। फ्रॉम स्टूडेंट ये बताता है कि स्टूडेंट टेबल से डेटा को फेच करो। ये अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं इंसर्ट कमांड की हेल्प से कैसे हम टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट है जिसमें रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज कॉलम है। अब हम इंसर्ट कमांड की हेल्प से टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इंसर्ट इनटू लिखते हैं, जिसका मतलब है टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। इसके बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं, लाइक स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स के नेम लिखते हैं और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ के अंदर हम एक्चुअल डेटा लिखते हैं। अब मैं क्वेरी को रन करती हूँ। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। इसका मतलब है टेबल में डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। इसके लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। स्टार का मतलब होता है टेबल के सभी कॉलम का डेटा शो करना। अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम राहुल का रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टूडेंट टेबल पर ऐड कर चुके हैं। इसी तरह इंसर्ट कमांड की हेल्प से आप टेबल में मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट कमांड की हेल्प से आप डेटा देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।